नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बीरबल की कहानी पढ़ेंगे। तो बीरबल की कहानी इस प्रकार से है कि ठंड से भरी दिसंबर की अंधेरी रात थी। आगरा की सड़कों पर वीरानापन था। उस पार यमुना के किनारे अजीब सी खामोशी थी। हवा का एक झोंका आया, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बादशाह अकबर अपने कीमती गर्म लिहाफ में लिपटे हुए थे। उन्हें तो ठंडक का आभास हो ही नहीं रहा था, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे गर्म कपड़े थे। बादशाह की आंखें अचानक बीरबल की ओर घूमी। कड़ाके की ठंड और गहरे अंधकार में यमुना लहरों में गोते खा रही थी। सम्राट के मुंह से बरबस निकला, बीरबल, क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो यमुना में कमर भर पानी में बिना किसी सहारे के रात भर खड़ा रह सके? वातावरण ने बादशाह को भावुक और कल्पनाशील बना दिया था। और इस तरह से बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, कौन है जो पानी में रात भर खड़ा रह सकता है? तो बीरबल ने कहा, हुजूर, गरीब रात भर पानी में खड़ा रह सकता है, क्योंकि गरीब के सीने में एक ऐसा दिल होता है जो कुछ भी करने की मजबूती रखता है। तो ठीक है, उस गरीब को बुलाओ जो पानी में खड़ा रह सकता है। इस प्रकार अगर वह रात भर इस ठंडे पानी में खड़ा रहा तो उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। बीरबल ने शर्त स्वीकार कर ली। बीरबल ने एक बूढ़े को ला करके बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बूढ़ा कई दिनों से भूखा था। उसे अपनी नहीं, अपने बच्चों की परवाह थी। वह सारी रात पानी में खड़ा रहने को तैयार हो गया, और इस तरह से वह पानी में रात भर खड़ा रहा। रात भर खड़े खड़े उसका बुरा हाल हो रहा था। पूरी रात वह कांपता रहा। किसी तरह सवेरा हुआ। उस आदमी को सम्राट के सामने दरबार में पेश किया गया, और बीरबल ने कहा, हुजूर, इसे इनाम मिलना चाहिए। बीरबल इतना कह करके वे चले गए। बादशाह मुस्कुराया। प्रसन्नता से उसने गरीब की ओर देखते हुए उससे पूछा, इतनी भयानक रात तुमने कैसे गुजारी? बूढ़े ने कहा, हुजूर, आपके महल के दीपक को देखते हुए मैंने किसी तरह से रात को गुजारी। यह सुनते ही राजा ने कहा, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम महल के चिराग की गर्मी के सहारे सारी रात व्यतीत किए हो। यह सुनकर गरीब पर तो आसमान टूट पड़ा। उसका कलेजा बैठने लगा। उसने बीरबल को बुलवाने के लिए कहा। बीरबल को बुलाने के लिए आदेश दिया गया, और बादशाह के आदमी बीरबल के पास गए तो उसने कहलवा दिया कि खिचड़ी बना रहा हूँ, बन जाएगी तो खा करके आ जाऊँगा। बादशाह इंतजार करते करते थक गए तो स्वयं ही बीरबल के पास गया। बीरबल एक खूब बड़ा सा बांस गाड़ करके उसमें हांडी को बांध दिया था, और नीचे से आग जला करके खूब उसमें फूंक रहे थे। तो बीरबल के इस प्रकार खिचड़ी पकाने के तरीके को देखकर बादशाह ने कहा, इस तरह से तुम्हारी खिचड़ी कैसे पकेगी? यह सुनकर के बीरबल ने कहा कि महाराज, हुजूर, महल के जलते हुए दीपक से नदी में खड़ा रह करके आदमी ताप सकता है, तो इस प्रकार से हमारी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती है? तब बीरबल के समझ में आ गया कि बूढ़ा आदमी इनाम का अच्छा और सही हकदार है, इसलिए उसको इनाम देना चाहिए। बीरबल के इस तरह से सुझाव से उसको समझ में आ गया। तो दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी हठी आदमी को समझाने के लिए उसी के तरीके से उसको समझाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।